छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल को महादेव सट्टा प्रमोटर्स की तरफ से 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी की चार्जशीट में ये खुलासा हुआ है। असीम दास के बयान के मुताबिक महादेव ऑनलाइन बुक के एक प्रमोटर शुभम सोनी ने उसे कैश पहुंचाने का काम सौंपा था। ईडी के मुताबिक मामले में एक और राजदार मिला है, जिससे कई और खुलासे हो सकते हैं। ये राजदार नेताओं और अफसरों तक पहुंचाने वाले पैसों का हिसाब किताब रखता था। इसे 10 जनवरी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसी बयान के बाद ही शुभम सोनी को महादेव ऐप का तीसरा संचालक मानते हुए प्रथम अभियोजन परिवाद में आरोपी बनाया गया है। पूछताछ में पता चला है कि असीम दास को 25 अक्टूबर 2023 को शुभम सोनी ने दुबई बुलाया था। भूपेश बघेल तक रुपए पहुंचाने के लिए उसे नकदी उपलब्ध कराई गई। दास के फोन से बरामद एक वायरस मैसेज से ये दावा किया गया है। आरोप पत्र में शुभम सोनी, अनिल कुमार अग्रवाल उर्फ अतुल अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह यादव और असीम दास सहित कई अन्य आरोपी व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। मामले की पेशी 10 जनवरी को होगी। शुभम सोनी के ईमेल और चंद्रभूषण वर्मा सहित अन्य गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि कांस्टेबल भीम सिंह यादव ने लाइजनिंग मनी के भुगतान में महादेव ऑनलाइन बुक के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे सब जो हमको एविडेंसेस प्राप्त होते जाएंगे तो समन किसी को भी इशू किया जा सकता है, इंक्लूडिंग दी एक्ससीएम ऑल्सो। आज आप रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें कुछ लेटर्स आए थे, न्यायालय के पास भी आए थे और दूसरे अथॉरिटी को भी भेजा गया था जो जेल में बंद हैं। महादेव ऐप के जो 3 एक्यूज पर्सन्स, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और एक और कोई है, तो इन तीनों की तरफ से कुछ लेटर आए थे जिसमें इन्होंने कहा था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 50 के अंतर्गत जो भी बयान दिए गए थे यहाँ क्या कहते हैं ईडी अथॉरिटी के पास में, वो गलत हैं और जबरदस्ती लिखवाए गए हैं। लेकिन अभी जब कोर्ट से परमिशन लेकर के ईडी अथॉरिटी गई है वहाँ जेल में, तो उन लोगों ने उस बात से इनकार किया। उनका कहना है कि जो लेटर लिखवाए गए हैं उसमें उनके हैंडराइटिंग नहीं है और उसमें जो लिखी बातें हैं उसको विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो क्या इस बात को भी रखा गया सर, इस पर भी कोई एक्शन? नहीं, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों ने जो पहले अपनी बातें लेटर के माध्यम से प्रचारित की थी कि ईडी वाले लोग ने दबाव डाल करके उनसे दुनिया भर के स्टेटमेंट लिखवाए हैं या किसी का नाम लिखवाया है, उस बात को अब वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा था और उनसे लिखवाया गया था चार्जशीट। और ये बातें हमने माननीय न्यायालय के समक्ष पिछली सुनवाई पर रखी थी। और इन तीनों के जो सेक्शन 50 स्टेटमेंट्स हैं जो जेल में रिकॉर्ड किए गए थे, क्योंकि कोर्ट की परमिशन से जेल में रिकॉर्ड किए गए थे, वो हमें कोर्ट को दिखाना आवश्यक था कि हम क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके लाएं। उन स्टेटमेंट्स को हमने जो माननीय स्पेशल कोर्ट के सामने रखा था और इस बात को वहाँ व्यक्त भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज।